लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी जिनका डीबी हुआ और परीक्षा फल जारी हो गया। पहले ध्यान से समझिएगा, परीक्षा फल जारी हो गया, जिसका डीबी हुआ सिलेक्शन हुआ ही नहीं, इनको डीबी में बुलाया ही नहीं गया, या जिनका सब्सिडी पेपर था, जिस सब्जेक्ट में सिलेक्शन होना था उसमें सब्सिडी था, सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। पहले ये समझिए कि जब 28 अगस्त को सुनवाई हुआ ना, तो उसमें जो है जिस तरह से ये नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया, नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। नियुक्ति प्रक्रिया रुकने के पीछे रीज़न था कि जिस तरह से 131 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और अन्य मुद्दे को लेकर के इसको नियुक्ति प्रक्रिया को रोका गया है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ, या नॉन डीबी वाले या सब्सिडी वाले कोर्ट गए हुए हैं, तो उसका जो है सुनवाई चल रहा है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाने से याद रखिएगा कि 1313 पिटिशनर्स जो कोर्ट में सफल हुए हैं, मतलब जिनका परीक्षा फल जारी हो गया है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन 131 सीट जो सीट बचा हुआ है उस पर भी डिसाइड होना है, या थोड़े अन्य मुद्दे पर भी डिसाइड होना है, क्योंकि और एक बात और समझना है कि 313 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ज्वाइनिंग होगा और उसी प्रोसेस से ही हो जाएगा अपने आप। तो और हम लोग जो केस फाइल किए हैं लेडी सुपरवाइज़र को, उसमें 313 सीट जो रिजल्ट जारी हुआ है उनको लेकर है ही नहीं, उनका सीट पूरी तरह से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। हाँ, जब भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 131 सीट जो बचा हुआ उस पर भी पिटिशनर्स की नियुक्ति होगी, पिटिशनर से उसको सीट को भरा जाएगा, क्योंकि उनको चाहिए। अगर वो नहीं जाते कोर्ट तो उनको तो मिलता ही नहीं, ले चाहिए। और हो सकता है कि 488 सीट के बारे में बात किया गया था, उसके बारे में बात हो रहा है, तो चीज़ का भी है। तो इसलिए किसी भी लेडी सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी को परेशान होना नहीं है। हम लेकिन जो 131 सीट छोड़ा गया है जेएससी की तरफ से, उसे नियुक्ति तुरंत देना होगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट आया है, कुछ भी आया है, तो उससे महीना, 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डिसीजन लेके आपको फिनिश करना। क्या होता है कि वो जो है जो सीट छोड़ती है वो हमेशा के लिए छोड़ देती है, 10-10 साल, 20-20 साल तक छोड़ देती है। टीजीटी 2016 में देखे होंगे हम लोग केस लड़ में, उसमें देखे होंगे कि 10 सालों तक सीट खाली पड़ा हुआ है। जेई में, लैब असिस्टेंट में, या ऐसे जितना भी एग्ज़ाम लेती है जेएससी, उसमें से कुछ सीट को खाली छोड़ के रखती है, इसलिए ताकि बाद में ये सेटिंग कर सके, उस सीट पे सेटिंग कर सके, घूस लेके नौकरी दे सके, भ्रष्टाचार कर सके, पहुंच वाले को नौकरी दे सके, सोर्स पर भी नौकरी दे सके, इसके लिए वो रखती है। तो उसको हम लोग को ज़रूरी है कि उस सीट को ख़त्म करवाया जाए। तो 313 सीट जो हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 131 सीट पिटिशनर से नियुक्ति भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी भी तरीके से। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि वैसे लोग जो डीबी करवा चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिसको डीबी में बुलाया ही नहीं गया, ये जो सब्सिडी पेपर थे, एकदम कोर्ट केस में आप जुड़िए, 131 सीट पर नियुक्ति का एकदम नियुक्ति होगा। और सिंस जब कोर्ट केस में चलता है तो नियुक्ति सिंस पिटिशनर से होता है, तो पिटिशनर से ही नियुक्ति होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पिटिशनर जरूर बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर आप भेजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। देखिए कैसे पिटिशनर बनते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कैसे पिटिशनर बनता है, रूल बताते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म भी भेजा जाएगा, फॉर्म को भर के भी भेजना होगा आपको ना, प्रिंट निकाल के और फॉर्म को भेज के फिर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी पिटिशनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि आने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि जो लोग रांची में आके मिल के हम फाइल करना चाहते हैं तो रांची में आ सकते हैं। अब रांची में आने के जनरली जो है हम 2 बजे से 4 बजे तक मोराबादी में मिलते हैं, तो मोराबादी में आ सकते हैं। बापू वाटिका है मोराबादी मैदान में, एक महात्मा गांधी की मूर्ति है जो उसको बापू वाटिका बोलते हैं, उस जगह पर मिलते हैं ना। या कभी कभी बारिश का मौसम होता है तो बगल में ऑक्सीजन पार्क है, ऑक्सीजन पार्क में मिलते हैं। तो ये चीज़ है। इसमें सब लोग का होता है कि कितना केस फीस लगता है, कि पिटिशनर बनने का कितना चार्ज लगता है। तो पिटिशनर बनने का 6,000 रुपये चार्ज है, क्योंकि इसमें पिटिशनर की संख्या कम है, तो 6,000 रुपये चार्ज है। इसमें आपको चिन्ह। हाँ, बहुत लोग ये भी दिक्कत होता है कि हम पिटिशनर बन जाए, कोई बाद में दिक्कत तो नहीं होगा न। आपको नियुक्ति हो सकता है न, या तो बहुत हो जाएगा तो नियुक्ति नहीं होगा।
लेकिन पिटिशनर को कोई अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। यहाँ पे प्रे आदमी करने जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आगे केस में चलेगा तो कितना खर्चा हो सकता है। तो देखिए, आगे जब केस चलेगा तो थोड़ा बहुत मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। मिला जुला के केस जीतते हारते तक 10 हज़ार तक का आपका खर्चा आ सकता है ना, बस इतना ही है। लेकिन न्याय लेना जरूरी है। न्याय लेना इसलिए ज़रूरी है कि 131 सीट बचा हुआ है। 313 सीट वाले को कोई दिक्कत नहीं है। 131 सीट पे आप नियुक्ति ले लीजिए ताकि ये कंप्लीट वैकेंसी हो। कोई भी जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा लिया गया जो ये होता है उसमें बहुत धांधली, बहुत तरीके से प्रॉब्लम होता है। हम लोग जो सोच सकते हैं कि हम लोग जो है या तो टीचिंग करते हैं या तो फिर जो है खुद अभ्यर्थी हैं। ऐसा है, ये आपका लेडी सुपरवाइजर लीजिए, पीजीटी का अभ्यर्थी है, सहायक आचार्य का, सीजीएल का, या तो जो है तो इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं तो उसका जो है हम लोग को भी फेस करना पड़ा है। तो इस फेस को सॉर्ट आउट करना है हमेशा के लिए कि नहीं भाई, जेएसएससी जो भी नियुक्ति निकाले आज के बाद तो सभी सीट पे एक साथ नियुक्ति होना चाहिए, कोई सीट खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका पुराना ढर रहा है कि सीट खाली छोड़ेगा और सेटिंग कर करके उसमें नियुक्ति देगा, इसको लेकर के। तो ये एक वीडियो पहले भी हम बना चुके थे कि किसी तरह नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। अब से 313 लोग का जो नियुक्ति होना था वो अभी थोड़ा देर के लिए रुका हुआ है, आगे होगा। तो किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं होना है। और सभी अभ्यर्थी जो लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम दिए हैं, कोर्ट में ज़रूर जुड़िए। कोर्ट में अगर जुड़िएगा तो नियुक्ति होने का चांस रहेगा और होगा, क्योंकि जिस तरह से गड़बड़ी किया जाता है उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। बाकी अपडेट आपको हम देंगे ना, बाकी और भी हियरिंग होना है लेडी सुपरवाइजर का, उसमें भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।